बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमारा नईम और हमारा प्लेटफॉर्म है इल्मिसिटी। इल्मिसिटी जैसे कि आप जानते हैं, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सोच के साथ कुछ अच्छे शोज लेकर आता है, अच्छे लाइव सेशंस लेकर आता है, ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो सके और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिले। एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे आपका जॉब सेक्टर हो, या आप लोग हेल्थ रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं या हेल्थ से रिलेटेड कोई चीजें जानना चाहते हैं, तो इल्मिसिटी वो प्लेटफॉर्म है जो आपको एक ही जगह पे सब कुछ प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए आज हम लोगों ने आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक टॉपिक रखा है, जिससे आई होप आपको बहुत ज्यादा रहनुमाई होगी। और हमारा आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड पॉजिटिव टॉक्सिसिटी, और किस तरह नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव थॉट्स को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, और किस तरह हमारी बेवजह पॉजिटिविटी हमारी मेंटल हेल्थ पे इशू कर सकती है या दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आज हम इन डिटेल अपने ऑनरेबल गेस्ट से पूछेंगे। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है हमारा, यूथ के लिए एटलीस्ट बहुत अच्छा है, और यूथ जनरल असेंबली से मंसूब हैं। इसकी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं तहरीम ताहिर। अस्सलाम वालेकुम तहरीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तहरीम, जैसे मैंने बात की अभी कि हमारा जो टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, और किस तरह पॉजिटिव बहुत ज्यादा रहना इस मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है, या बहुत ज्यादा नेगेटिव आपको किस तरह स्ट्रेस फील आपकी लाइफ कर देता है। तो बेसिकली हम लोग आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। इस टॉपिक पे आने से पहले मैं उसका एक मेन चीज आपसे जानना चाहूंगी, मेंटल हेल्थ क्या है। मेंटल हेल्थ और एक इंसान के लिए मेंटल हेल्थ का ठीक होना कितना जरूरी है। सबसे पहले तो मैं इस तरह से शुरू करूँगी कि हम लोगों को जो है वो मेंटल हेल्थ को उतनी ही इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितनी हम फिजिकल हेल्थ को देते हैं, बिकॉज़ दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट एंड दे आर इंटरलिंक्ड। आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो आपकी फिजिकल हेल्थ को जो है वो काफ़ी तरीकों से अफेक्ट करती है। अगर हम मेंटल हेल्थ की तरफ आएँ तो मेंटल हेल्थ जो है वो बेसिकली आपकी इमोशनल, आपकी साइकोलॉजिकल और आपके सोशल वेल बीइंग का जो एक पूरा जोड़ है, उसको जो है वो क्या कहते हैं वो शो करवाती है। और मेंटल हेल्थ के अंदर बेसिकली हाउ वी थिंक, हाउ वी फील एंड हाउ वी एक्ट, दीज थ्री बेसिक की पॉइंट्स डिफाइंस मेंटल हेल्थ। बिकॉज हम जो जी। सोचते हैं, हम जिस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को, अपने साथ लोगों को, हम खुद को, अपनी सेल्फ अवेयरनेस, ये सब आपकी मेंटल हेल्थ का एक पार्ट होती है। और मेंटल हेल्थ ये नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक स्टेज पे होती है, आपके चाइल्डहुड से लेके आपके एडोलेंसेंस और आपकी एडल्टहुड तक आपकी जो है मेंटल हेल्थ वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहे होते हैं। आप फिजिकली भी और मेंटली भी आप कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहे होते हैं। और इस सब चीज़ के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट आपके अपने इन्वायरमेंट का, आप क्या देख रहे हो, आप सेंसेस को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो, उस सब का बहुत बड़ा पार्ट होता है। और अगर आपने जिस तरह बात की कि नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस एंड ऑल दैट, और बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो दीज आर पार्ट ऑफ लाइफ। नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस आर देयर, हम उनको जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ है ही नहीं है, ये उनके कहते हैं ये गलत है और ये सही है या नहीं, क्योंकि इमोशंस आर बेसिकली इंफॉर्मेशन दैट योर ब्रेन इज गिविंग टू योर बॉडी। आप जो एक इमोशन फील करते हो उसके बाद आप उसको जिस तरह से परसीव करते हो उसके मुताबिक एक्ट करते हो। इफ यू आर सैड तो इट मीन्स कि यू वांट कंफर्ट, कि आप वो करो। अगर यू आर स्केयर्ड तो आपका फ्लाइट जो मोड है आपकी बॉडी का, फाइट एंड फ्लाइट मोड, वो अलर्ट हो जाता है और फिर उसके मुताबिक अपनी सिचुएशन को देखते हुए एक्ट करते हो। तो बेसिकली आपकी मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल वेल बींग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके अपने लिए, आपकी अपनी ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल एग्री विद यू कि हमारी मेंटल हेल्थ हमारी फिजिकल वेलबींग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंसान जहनी तौर पे सुकून में होगा तो डेफिनेटली उसकी फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। अगर डिस्टरबेंस ही रहेगी इंसान के अंदर, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसकी फिजिकल हेल्थ भी मुतासर होगी। अच्छा, अगर मैं बात करूं, अब आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि पॉजिटिव टॉक्सिसिटी, जरूरत से ज्यादा बहुत पॉजिटिव होना। ये वो कहते हैं ना कि अक्सर लोग कहते हैं कि बी पॉजिटिव, हर चीज को मस्बत तरीके से देखो, हर चीज में नुक्स मत निकालो, नेगेटिव मत हो। पॉजिटिव टॉक्सिसिटी क्या है और किस तरीके से ये पॉजिटिविटी से डिफर करती है, या किस तरह ये नेगेटिव इमोशन से इंटरलिंक्ड है।
ओके, सबसे पहले हम आते हैं पॉजिटिविटी की तरफ, ठीक है, कि आपकी पॉजिटिविटी होती क्या है बेसिकली। अगर हम लोग एक साइकोलॉजिकल टर्म के अंदर अपनी पॉजिटिविटी को डिस्क्राइब करें, तो उसमें होता क्या है कि आप उसके अंदर अपनी नेगेटिव इमोशंस को डील कर रहे होते हो इन अ पॉजिटिव सेंस बाय बीइंग ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, ठीक है। आप उनको एड्रेस कर रहे होते हो, आप एटलीस्ट आपको पता होता है कि दे आर देयर, नेगेटिव इमोशंस आर पार्ट ऑफ योर लाइफ। बट अगर हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी की बात करें और इसकी बहुत लिटरल मीनिंग में जाएं, तो आपकी टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्या होती है कि जब आपका ऑप्टिमिस्टिक होना ही आपके लिए नुकसानदेह होता जा रहा है। वो नुकसानदेह कैसे होता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल ही इस तरह से बना लेते हो कि हम लोगों ने खुश रहना है, हम लोगों ने जो है ऑप्टिमिस्टिक रहना है, तो हम लोगों को जो है वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। हालांकि दिस इज इंटायरली रॉन्ग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप बिल्कुल ही पॉजिटिव अपना एक एस्पेक्ट बना लेते हो लाइफस्टाइल का, तो आप करते क्या हो कि आप नेगेटिव इमोशंस को अपने इग्नोर करना शुरू कर देते हो। ऐसे इमोशंस जिनको आपको साथ साथ एड्रेस कर लेना चाहिए ताकि वो बाद में बिल्डअप होके आपके लिए नुकसान देना हो, आप उनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हो। और उससे होता क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जो है वो बहुत सी इस तरह की मेंटल इलनेसेस का भी शिकार हो सकते हो, और वो आपके अपने लिए जो है वो बहुत हार्मफुल होता है। अपने लिए अपना हार्मफुल किस तरह से होता है कि एक सर्टेन टाइम पे आपको जो एक चीज फील करनी थी आपने वो फील नहीं की। आपने कहा कि नहीं, हैप्पीनेस इज अ चॉइस। ये एक फ्रेज जो है वो बहुत जो है हमारा रिसेंटली हुआ था, चला था कि हैप्पीनेस इज अ चॉइस। ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखो, नेगेटिव इमोशंस भी एक ह्यूमन बीइंग का पार्ट होते हैं, ठीक है, दे आर देयर फॉर रीजन। अगर वो ना अगर उनकी कोई स्पेसिफिक रीजन या कोई स्पेसिफिक पर्पस ना होता तो वो वहां पे ना होते, राइट। हम साइंस के अंदर फैक्ट्स और लॉजिक से बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज देयर फॉर अ सर्टेन रीजन। तो अगर नेगेटिव इमोशंस आर देयर, इफ द नेगेटिव इमोशंस आर देयर, तो या कह लो कि जो आप जब स्केर्ड होते हो या एंग्री होते हो, वो सारे इमोशंस आर देयर फॉर अ रीजन, क्योंकि वो आपको जो है वो सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। वो आपके लिए आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपको बताते हैं कि आपने सोसाइटी में आगे से ग्रो किस तरह से करना है। अब होता क्या है कि आप एक सर्टेन टाइम तक जो है वो पॉजिटिव रह रहे के आपने अपना ऑरा और आपने अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट ही इस तरह का बना दिया होता है कि आप लोगों के लिए तो खुश होते हो, लेकिन फ्रॉम विद इन फॉर योर सेल्फ आप इस हद तक डिप्रेस या इस हद तक स्ट्रेस या एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हो कि आपके लिए मुश्किल हो जाता है किसी के साथ जो है वो कम्युनिकेट करना, एक हेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो करना, या अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज करना। तो बेसिक जो डिफरेंस हम अगर बात करें पॉजिटिविटी और पॉजिटिव टॉक्सिसिटी का, तो वो यही है कि कोई भी चीज जब एक हद से बढ़ जाती है तो वो आपके लिए खतरनाक हो जाती है। थैंक यू सो मच। और यही वो बात है कि हर चीज को इसीलिए कहा गया कि आप मियाना रवि इख्तियार करें, हर चीज को बैलेंस करें। वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। डेफिनेटली टू मच पॉजिटिविटी भी आप लोगों के लिए बुरा है। और सिर्फ ये नहीं कि आपकी अपनी इमोशंस इफेक्ट होती हैं, इससे आपको और भी नुकसान हो सकता है। मतलब कुछ जगह ऐसा है कि जहां पे आपको बाय स्टैंड लेना पड़ता है कि नहीं, दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग एंड यू हैव टू। लेकिन बिला वजह का बेजा पॉजिटिव रवैया भी आप लोग को नहीं, हो जाता है कि भाई नहीं, अगला बंदा बिल्कुल ठीक है, मेरी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, तो आई हैव टू शट इट डाउन माय थिंग। लेकिन इसका ये भी हल है कि अगर आप अपने आप को, अपनी बात को किसी और तरीके से, किसी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दें। तो अब मैं अगर आऊं नेगेटिव थॉट्स के ऊपर, कुछ लोग अक्सर कहते हैं ना कि हर चीज में पॉजिटिव देखना चाहिए, हर चीज को नेगेटिव नहीं देखना चाहिए। तो क्या नेगेटिव थॉट्स कैसे आती हैं? तो बेसिकली नेगेटिव थॉट्स आपके इन जनरल थॉट्स जो है ना, ठीक है, जैसे मैंने हम्म। काफी दफा पहले ये बता चुकी हूँ कि आपके इन जनरल थॉट्स जो हैं वो आप अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो चल रहा होता है, ठीक है, हम्म। उसके रिएक्शन के अंदर आती हैं। आपके इन्वायरमेंट में किस तरह का जो है वो इन्वायरमेंट है, किस तरह के लोग हैं, उनका बिहेवियर किस तरह का है आपके साथ, आपका अपना बिहेवियर किस तरह का है उनके साथ, ये सब चीजें जो है वो कह लो कि एक छोटा छोटा पार्ट बनती हैं आपकी थॉट्स का। हम्म। और फिर आपका माइंड जो है वो चीजों को जिस तरह से परसीव करता है, या जिस तरह से आप परसीव करते हो, या जिस तरह से आपकी अपब्रिंगिंग हुई भी होती है कि आपने जो है वो एक सर्टेन वे के अंदर इस चीज को ऐसे लेके चलना है या इस चीज को वैसे लेके चलना है, हम्म। क्योंकि बचपन से ही हमें राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस सिखाया जाता है कि दिस इज द राइट बिल्कुल। पाथ एंड दिस इज द रॉन्ग पाथ। तो हमारा माइंड उसी तरह जो है वो वायर हो जाता है टू थिंक अबाउट द सर्टेन थिंग जो भी चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर इन दैट सर्टेन वे। तो अगर हम तो आपके नेगेटिव थॉट्स भी उसी तरह से बनती है कि अगर आपके एनवायरनमेंट के अंदर आपने अगर खुद नहीं
तो आपने अपने जो है वो करीबी लोगों के अंदर बहुत नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव इमोशंस को जो है वो विटनेस किया हुआ हो, या आपने फील किया हुआ हो, या अगर आपके अपने साथ कुछ इस तरह का नेगेटिव हुआ हुआ हो कि आपने उसको नेगेटिवली परसीव कर लिया हो, तो आपका एक वो, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी मेंटल ग्रोथ हो रही है, तो वो जिस तरह के एनवायरनमेंट में होगी आप उस तरह ही आगे ग्रो करोगे, और वो वाली चीज आपकी डोमिनेंट हो जाएगी, या तो पॉजिटिव साइड डोमिनेंट हो जाएगी या नेगेटिव साइड डोमिनेंट हो जाएगी। अगर हम बात करें कि हम नेगेटिव थॉट्स को डील कैसे करना है हमने, तो सबसे पहली चीज ये है कि एक्सेप्टेंस, कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस हो कि इट इज देयर, ये वहां पे है, और मैं ये मसला या मैं ये प्रॉब्लम, ये मेरे लिए प्रॉब्लम बन रहा है, आप ठीक है उसको, अगर वो प्रॉब्लम बन रहा है आपको या नहीं भी बन रहा, तो उसको एक्सेप्ट करना कि इट इज देयर, ठीक है। और अगर, और सबसे जो है वो उसके बाद अपनी सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है इस चीज के अंदर, इस पूरे मेंटल हेल्थ प्रोसेस के अंदर, क्योंकि सबसे पहला स्टेप ही आपका एक्सेप्टेंस का होता है, कि आपको पता हो कि ये चीज हो रही है मेरे साथ, या इट इज रॉन्ग है, इस तरह से ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग, मैं अपनी सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट से बात करूं, तो हमारी सोसाइटी के अंदर इस चीज को अब जाके कुछ बहुत थोड़ी परसेंटेज है अभी भी जाके, इतना इस चीज के ऊपर बात करने के बावजूद कि इस चीज को इतना नहीं दिया जाता, आपको जो है इस चीज का क्रेडिट ही नहीं दिया जाता कि आपकी मेंटल हेल्थ भी कोई चीज है। सिर्फ आपकी बिल्कुल फिजिकल हेल्थ, अगर आप फिजिकली बीमार हैं तो आप बीमार हैं, आप मेंटली बीमार नहीं हो सकते, ठीक है। ये अच्छा, हमारी मेंटल हेल्थ की सोसाइटी। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ ना, तो मेंटल हेल्थ की अगर कोई यहाँ पे आम भी बात करता है ना, तो वो आगे कंसीडर करते हैं, क्यों तुम पागल हो रहे हो, तुम ये हो रहे हो। तो वो एग्जैक्टली पागलों के साथ पता नहीं क्यों इंटरलिंक करते थे, लेकिन जो आजकल के हमारे हालात हैं उसमें हमारा मेंटल हेल्थ या हमारी काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी शोबे से हो। एग्जैक्टली पता है क्यों, क्योंकि कोविड के अंदर हम लोगों ने अपने आप को, क्योंकि ये जरूरत थी, वक्त की जरूरत थी कि हमें अपने आप को जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर कन्फाइन रखना है, क्योंकि आपकी बिल्कुल सिचुएशन इस तरह की है। तो उस चीज के अंदर आपकी काउंसलिंग होना प्रॉपर तरीके से, अब मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी साइकेट्रिस्ट, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, आप अपनी काउंसलिंग खुद भी कर सकते हो। एक आपकी मिरर थेरेपी होती है, आप मिरर में खड़े होकर अपने आप से बात करो, आप एड्रेस करो कि अच्छा यार मैं ये फील कर रहा हूँ, और मुझे ना ये मसला हो रहा है इससे, मुझे इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपके पेरेंट्स आपकी बहुत बड़ी सपोर्ट होते हैं। अगर किसी के पेरेंट्स साथ इतनी अच्छी नहीं बनती, आपके सिबलिंग्स हैं, लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन योर एनवायरनमेंट कि जिसके साथ जो है आप इंटरेक्ट कर सकते हो, आप उनसे लिंक कर सकते हो, अपनी फीलिंग्स को बता सकते हो। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ ये बात कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी पर्सन के साथ नहीं कर सकते, तो द बेस्ट वे इज टू राइट दोस फीलिंग्स डाउन। आप एक लिस्ट बना लो, आप वो लिखते जाओ, आप जो जो फील कर रहे हो। इनफैक्ट मैं तो ये तक कहती हूँ कि अगर आपका एक आपको एक जर्नल स्टार्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिस तरह का ये आपका था सारा कोविड की सिचुएशन थी, उसके अंदर आप एक जर्नल स्टार्ट कर दो। इवन कि आपका बहुत नॉर्मल डे, बहुत कैजुअल डे भी गुजरा है ना, कुछ एक्साइटिंग नहीं हुआ, पॉजिटिवली या नेगेटिवली दोनों तरीके से, आप उसको नोट डाउन करो। ताकि उससे होता क्या है कि आपके अंदर ना वो एक एबिलिटी आती है कि आप ओपन अप कर पाते हो। जब आप खुद के साथ इस चीज के बारे में ओपन अप कर पाते हो ना, तो वो आपको हेल्प करता है कि आप लोगों से भी इस चीज का एक्सप्रेस कर सको। अब अगर फर्ज करें मुझे किसी से मसला है और मैं ओपन अप नहीं कर पा रही उस मसले के साथ, मैं अंदर ही अंदर जो है वो उस चीज को डील कर रही हूँ, और एक पॉइंट आएगा कि वो मेरे लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा मेरी लाइफ के ऊपर, इमोशनली भी और फिजिकली भी। फिजिकली तो भी। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को एक्सेप्ट करो कि दे आर देयर, और आप उनको उस तरह से ही आगे लेके चलो। अच्छा, हमारे पास, मैं बल्कि यहाँ पे चाहूंगी कि हमारी ऑडियंस भी हमसे कोई क्वेश्चन करे, अगर उनके पास कोई चीज है शेयर करने के लिए, कोई थॉट है शेयर करने के लिए, या कोई क्वेश्चन है हमसे शेयर करने के लिए, तो हम डेफिनेटली आंसर करेंगे। अब जिस तरह हमारे पास एक काशिफ रियाज का क्वेश्चन है या इनका अपनी राय है, वी हैव टू थिंग्स, पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डू वी डील अदर्स? अकॉर्डिंग टू माय व्यू, टू इन रूम एज a run room। मतलब अपने आप को अपने अकॉर्डिंगली जियो, ना कि दूसरों के अकॉर्डिंगली जियो। इस पे क्या कहेंगी आप? देखिए मैंने अभी अभी बात की है सेल्फ एक्सेप्टेंस की, ठीक है, कि अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर सकते हो ना एज हु यू आर, ठीक है, तो आप हम्म। अगले बंदे को उनकी लाइफ में भी वैसे एक्सेप्ट कर सकते हो। बिकॉज उस पे होता क्या है कि जब आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया ना, अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग को एक उसमें लेते हुए, तो उसका मतलब क्या है कि यू नो कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, तो ऑब्वियसली कि अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू समथिंग, ठीक है। आप एग्जैक्टली।
ये उसके एस्पेक्ट के ऊपर आके अपने आप को जब आप कर लेते हो ना कि अच्छा ठीक है, आई एम कंटेंट विद माई सेल्फ, कि मेरे अंदर ये जो है वो पॉजिटिव साइड्स हैं, मेरे अंदर ये नेगेटिव साइड्स हैं, तो ऑब्वियसली क्योंकि हम सारे ह्यूमन बींग्स हैं, हम कोई सेलेस्टियल बींग्स नहीं है या हमारे अंदर कोई सुपर पावर्स नहीं है, तो द अदर पर्सन इज ऑल्सो गोइंग थ्रू देयर ओन टाइप ऑफ, देयर ओन टाइप जो है वो उनकी जितनी भी मुश्किलात हैं उनकी उनके मुताबिक होंगी, क्योंकि हर बिल्कुल। किसी की जिंदगी नहीं होती। तो आप जब क्या कहते हैं, जिस तरह उन्होंने बात की कि हम अपने नेगेटिव से दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से कर सकते हैं, तो उसमें यही है कि जब आप खुद को समझना शुरू कर देते हो तो आप अगले बंदे को भी समझना शुरू कर देते हो। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे बल्कि हम एक और क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ टू डील विद नेगेटिव पीपल। हाउ टू डील विद नेगेटिव पीपल, सबसे आसान चीज ये है कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि वो आपके लिए टॉक्सिक है या नहीं है। सबसे पहले हाँ। आपका अपना सेल्फ आता है, ठीक है। अगर आप खुद राइट माइंड में होगे ना तो आप इन सबसे डील कर पाओगे। आप खुद राइट माइंड में नहीं होगे तो आपको वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कह लो कि सेल्फिश होना पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो आपके लिए टॉक्सिक तो नहीं है। अगर वो आपके लिए टॉक्सिक है ना तो सिंपली इग्नोर देम, ठीक है। अब इसके अंदर आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी होती है, कुछ इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट तो। कुछ कुछ लोगों की आदत होती है वो मुंह पे बोल देते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते, ठीक है। तो अगर आप बोल देते हैं तो आप उस चीज को एक अच्छे वे में एड्रेस करके पीछे हट जाएं, ठीक है। और अगर आप नहीं बोल पाते तो आप सिंपली खामोशी से जो है वो पीछे हट जाएं, ताकि जो है आप इजीली जो है वो अपने आप को जो है आपको अपने आप को जो है देखना चाहिए इस चीज के अंदर, अपनी मेंटल हेल्थ के अंदर, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो आप खुद ही, मेरा जो है वो अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप बेहतर तरीके से अपने आप को क्योर कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे बल्कि एक और क्वेश्चन मैं शेयर करूंगी। फौजिया ताहिर का क्वेश्चन है, हाउ कैन अ नेगेटिव पर्सन रियलाइज दैट ही इज थिंकिंग नेगेटिव। तो सबसे पहले तो आई गेस इसका एक वाहिद हल यही है कि आप उसको उसके हाल पे शायद छोड़ दें, उसको रियलाइज खुद हो जाए तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप उसको रियलाइज कराना शुरू करेंगे ना तो डेफिनेटली वो और नेगेटिविटी में जाएगा इंस्टेड के वो पॉजिटिविटी में आए। तहरीम, क्या कहेंगी आप? मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर पता होता क्या है, आपके ना डिपेंड करता है कि अगर जिस बंदे की आप बात कर रहे हो उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि आपके कुछ हाँ। सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं या आपने कुछ अपने आपके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर तो वो आपको बहुत करीबी है तो आप एज अ ह्यूमन बीइंग आपके ऊपर एक, मैं कहती हूँ कि एक जो है ना वो है जॉब बनती है कि आप उनको एटलीस्ट राइट पाथ दिखाओ, डायरेक्शन दो उनको हाँ। कि दिस इज राइट वे। लेकिन अगर वो नहीं समझ रहे और वो चीज अब आपको अफेक्ट होती जा रही है तो आप फिर खामोशी से पीछे हट जाओ। एग्जैक्टली दैट्स माई पॉइंट कि अगर तो वो समझ रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन बार बार अगर आप उसको रियलाइज करवाओगे ना, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, थिंक पॉजिटिव, तो बजाय वो पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए ना नेगेटिविटी में वो इतना आगे चला जाएगा कि वो फिर वापसी मुमकिन नहीं है। पता है नेगेटिविटी बात नहीं है, एक सर्टेन पॉइंट के बाद ना आप खुद को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो कि व्हाट एम आई डूइंग, जो कि गलत है, जो कि अगला बंदा समझ ही नहीं पा रहा, ठीक है। क्योंकि हर किसी की मेंटल कैपेसिटी या थिंकिंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है। आप जिस तरह से बिल्कुल। सोच रहे हो, आपका जितना ब्रॉड होराइजन है, जरूरी नहीं कि अगला बंदा उतना ही सोचता हो, वो किसी और तरीके से उस चीज को परसीव कर रहा होगा। तो बहुत जरूरी है कि आप एक सर्टेन लिमिट तक जो है वो अगले बंदे की मदद करो, और फिर उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि इट्स ऑफ नो यूज तो आप अपने लिए खुद पीछे हट जाओ। अच्छा तहरीम, अब कमिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन, अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द राइट वे टू बी पॉजिटिव, और हाउ पर्सन चेंज हिज ओन, अपना माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं, या इसके लिए कोई थेरेपी है? देखिए मैंने आपको पहले एक मिरर थेरेपी बताई कि आप अपने आप से खुद बात कर लें, ठीक है। थेरेपीज सारी यही हैं और ये ना लाइक स्टेप प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आपकी सेल्फ अवेयरनेस, आपकी सेल्फ एक्सेप्टेंस होती है, ठीक है। उसके बिल्कुल। बाद देखो आपको कैसे पता चले कि आप सही सोच रहे हो या गलत सोच रहे हो। ऑब्वियसली आप ये जो आप लिंक कर रहे हो अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। अब ये बात हम कहते हैं कि हर कोई जो है वो गलत नहीं हो सकता, राइट। तो बिल्कुल। अगर इफ स्टैंडिंग आउट, तो ये अब आपको सोचना है, ये आपको खुद परसीव करना है, आपको खुद इस चीज को जो है ना वो देखना है कि एम आई स्टैंडिंग आउट इन अ राइट वे और इन अ रॉन्ग वे, ठीक है। या अगर आप एक सर्टेन जो है वो कहते हैं तरीके से जो है वो चल रहे हो, ठीक है, तो आप उसका कंक्लूजन देखो कि उसका जो आपने स्टेप हाँ। लिया था उसका कंक्लूजन आपके लिए ठीक था या नहीं था,
क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ से भी बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है, राइट? हम ये बात हम स्टार्टिंग में अभी तो स्टार्टिंग में बात की। एग्जैक्टली अगर हम लोग मेंटल हेल्थ बात करें, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो कि आजकल बहुत आम सबकी जुबानों पे है कि जी मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है, मुझे स्ट्रेस है, तो दे कैन लीड टू बहुत क्रॉनिक कंडीशंस की अगर हम बात करें, बहुत एक्सट्रीम पे चले जाएं, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है? तो ये कह लो कि एक तरह से उसका कंक्लूजन है। लेकिन अगर हम बहुत छोटे उस पर बात करें, तो हम एग्जाम्स हो रहे होते हैं बच्चों के, ठीक है? अगर हम यूथ की बात करें, एग्जाम्स हो रहे होते हैं और वो इतना स्ट्रेस लिया हुआ होता है कि किसी को बुखार हो गया है, किसी को सर में दर्द हो गई है, जो कि ये हर किसी के घर में होता है, जिससे हम रिलेट कर सकते हैं इस चीज से, राइट? तो ऑब्वियस अगर किसी चीज का रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, तो हमारे प्रोसेस के अंदर पूरे कहीं ना कहीं तो कोई चीज गलत हुई होगी ना, कि उसका एंड रिजल्ट हमें ठीक नहीं मिला। तो जब आप कुछ अपनी जो है वो देखते होते हो ना, कोई अपना लाइक नेगेटिव पॉइंट या कोई गलती देखते होते हो, तो आप स्टार्ट से काट सकते हो कि जो मैंने सोचा था वो ठीक था या नहीं था। तो मैंने उसको उस तरह, मैंने जो थिंक व्हाट आई थिंक व्हाट आई फील, ठीक है, मैंने उसको उस तरह से जो है वो सोच रही, मैंने अपने एक्शंस के अंदर उसको उस तरह से पोर्ट्रे किया या नहीं किया। बिल्कुल। और रिजल्ट, तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इफ यू आर पॉजिटिव, इफ यू आर थिंकिंग पॉजिटिवली और नेगेटिवली। थैंक यू सो मच, इट वॉज अ वेरी 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 वंडरफुल एंड इंफॉर्मेटिव टॉपिक। और जो आप लोग आपने क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, और आई गेस हमारे ऑडियंस के भी काफी क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए गए होंगे, और आई होप सबको समझ भी आ गया होगा कि व्हाट्स द राइट वे टू बी थिंक पॉजिटिव, और पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में क्या बेसिक डिफरेंस है, कैसे पॉजिटिव टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ को सॉर्ट ऑफ हेल्प कर सकती है, और किस तरह आप लोगों की लाइफ जो या पॉजिटिविटी अच्छी कर सकती है, और किस तरह आप नेगेटिव थॉट से निकल सकते हैं। तो एट द एंड मैं भी यही कहूंगी, हर चीज को देखने के दो पहलू होते हैं। आप जिस नजरिए से एक चीज को देख रहे हैं, जरूरी नहीं है अगला बंदा भी उसी नजरिए से उस चीज को देखे। तो उसकी बात भी समझिए और अपनी बात भी अच्छे तरीके से कन्वे कीजिए। बेजा पॉजिटिविटी भी मत रखिए, लेकिन बेजा नेगेटिविटी भी मत रखिए। एक मियाना रवि का दायरा अपनाइए, ताकि आपको भी सुकून हो और अगला बंदा भी आपसे मुतासिर हो। इंशाल्लाह अगले किसी सेशन के साथ मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।